वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें। चिराग पासवान की पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने इशारों में 43 सीटों की मांग एनडीए से की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे। सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि हमें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। उनसे बात की आज तक संवाददाता अनिकेत ने। संख्या बल जब होता है तो जनबल होता है, तो संख्या बल को लेकर क्या तैयारी है इस बार लोजपा की? क्योंकि इस बार देखिए हमारे नेता स्ट्राइक रेट 5 में 5 मेरे नेता का 100% का स्ट्राइक रेट बिहार में रहा, झारखंड में रहा, लोकसभा चुनाव में रहा, और स्वाभाविक सी बात है कि अब आगामी जो अभी विधानसभा चुनाव है उसमें भी 100% स्ट्राइक रेट रहेगा। लेकिन एक सम्मानजनक सीट जरूर होनी चाहिए, जिसको लेकर लगातार एनडीए के लोगों के साथ बैठ के चल रही है। ये बताइए राजेश वर्मा जी, चूंकि आपकी पार्टी अब चूंकि बड़ी हो रही है, 5 सांसद हैं, तो सम्मानजनक सीटों की संख्या क्या हो सकती है? क्योंकि ऐसी चर्चा है कि 20-22 सीटों देने की। देखिए अब कितनी सीटें होंगी, और हमारे नेता हमेशा से घटक के ईमानदार साथी रहे हैं। हमारे नेता लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए, पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को ध्यान में रखते हुए जो सही निर्णय होगा वो मानेंगे, और जो उनका निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। राजेश जी, चूंकि आप सांसद के साथ साथ आप पार्टी के कार्यकर्ता भी है, तो एज ए कार्यकर्ता ही बता दीजिए कि लोजपा रामविलास की हैसियत कितनी सीटों पर लड़ने की है? एज ए कार्यकर्ता ही आप बता दीजिए। एज ए कार्यकर्ता आप देख लीजिए ना कि पिछले बार हम लोग जब 2020 में लड़े थे तो 136 सीटों पर हम लोग लड़े थे। उसके पहले हम लोग लगभग 43 सीटों पर हम लोग लड़े थे। तो मुझे लगता है कि सम्मानजनक सीट तो उसके बीच ही कहीं होनी चाहिए, 126 के और 43 के बीच में। बिल्कुल सम्मानजनक सीट की यदि आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहीं कहीं होनी मतलब चाहिए। 43 मान ले, हम लोग 43 मान ले सम्मानजनक सीट। मैं संख्या पर बात ही नहीं कर सकता और न मैं उसके लिए अधिकृत हूँ। उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत है। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए ज्यादा। आज कार्यकर्ता जो भी आपने बताया कि कार्यकर्ता तो मेरी इच्छा ज्यादा सीटों पर रहेगी। अपने सीटों पे, कितनी सीटों पे वो कार्यकर्ता की अगर पूछेगा तो 100% चाहेगा, लेकिन जब एनडीए के आप ईमानदार साथी हैं तो एनडीए घटक दल की मर्यादा है, उसका पालन करना। क्या अकेले लड़ने? तो यहां पर आप देखिए कि कुल 243 सीट, 205 में बीजेपी और जेडीयू आपस में लड़ रहे हैं। उसके बाद बची 38 सीटें, और यहां पर मांग की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। लेकिन आप ये मत भूलिए कि जीतन राम मांझी भी इस लिस्ट में है, जो अपनी मांग रख रहे हैं, जो कुछ नाराज से चल रहे हैं। और उनसे बात की हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा ने। जीतन राम मांझी जी, बिहार चुनाव का ऐलान हो गया है, सीटों को लेकर चर्चा चल रही है, आपकी पार्टी का क्या मत रहेगा? चर्चाएं चल रही है, पर वहाँ के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं भाजपा की ओर से। वो जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, हम लोगों से भी मिले हैं। हम लोगों ने अपनी मंशा बता दिया है कि हमारी पार्टी का उम्र 10 वर्ष हो गया है। हम अभी निबंधित पार्टी हैं। अभी मतदाता सूची की डिलीवरी हो रही थी तो हम लोग को नहीं मिली, इसलिए कि हम निबंधित पार्टी हैं। हम लोग इसको अपमान समझा, और इस अपमान से, कलंक से, धब्बा से मिले निजात। इसके लिए हम अपना एनडीए के नेताओं के समक्ष रखा है कि उतना सीट हमको दीजिए जिसमें कि हम विधानसभा में मान्यता प्राप्त पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सके। लेकिन अगर आपको सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो आगे का क्या है आपका ऐलान? क्या होगा आगे का स्टडी है। 10 तारीख को हम लोगों ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक पटना में बुलाई है। उस समय तक और बातें बहुत क्लियर हो जाएगी, और उस समय निर्णय लिया जाएगा सबों के विचारों का। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप चुनाव ना लड़ें? तो जीतन राम मांझी का साफ ही कहना है कि अभी पार्टी की मीटिंग बुलाई है और उसके बाद जो है स्ट्रैटेजी आगे की क्या होगी उस पर चर्चा की जाएगी। चलिए, इसमें पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए। 10 तारीख की बात की है, 10 तारीख को बैठक होगी और उसके बाद चर्चा की जाएगी। हर कोई अपना गणा गणित लगा रहा है। तो बिहार बीजेपी चुनाव के सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उनसे बात की आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह ने। क्या चल रहा है सीट शेयरिंग को लेकर सर? सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा रिजल्ट आएगा। सीट भी तक घोषणा हो सकती है सर? जल्दी होगी। चिराग को लेकर थोड़ा कुछ पशुपेश है क्या? कोई पशुपेश नहीं। देखिए, बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनका भी खुलकर जवाब नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कोशिश यही की जा रही है कि सबसे बात कर ली जाए और एक सहमति बनाई जाए। तो बीजेपी और जेडीयू नेता कह रहे हैं कि एनडीए में किसी भी सहयोगी दल की नाराजगी है ही नहीं। क्या सहयोगी नाराज हैं आपसे? कोई नाराज नहीं है।
ये कह दिया कि अभी शुरुआती दौर है, ज्यादा सीट मांग रहे हैं, हो नहीं पाया है। अरे भाई कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़। एनडीए के सभी बड़े नेता मिल बैठ करके जो भी समस्या है उसका हल निकाल लेंगे। पहले भी हल निकालते रहे, आज भी हल निकल जाएगा, कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं। थोड़े नाराज बताए जा रहे हैं, दिल्ली में भी कई दौर की बैठक हो चुकी है। नहीं, अपना पक्ष रखते हैं तो लोगों को लगता है नाराजगी है। हर आदमी अपना पक्ष रखता है, हर पार्टी अपना पक्ष रखता है, रखना भी चाहिए। लेकिन ये सब बड़े नेता बैठ के मिल के सब हल निकाल लेंगे।